धान का रेट कितना है? ऑर्गेनिक धान या गेहूं किसी चीज का एक रेट निकाल लीजिए आप गूगल से। अब वो कम से कम 50 रुपए से नीचे मिलने वाला नहीं है किलो। अब वो हम गरीब आदमी 50 रुपए किलो खरीद के खा तो नहीं सकते, लेकिन 1000 रुपए की दवा एक बीघे में डाल करके उससे बेस्ट क्वालिटी हम अपने घर में पैदा कर सकते हैं। तो अच्छा रहेगा कि खराब रहेगा? तो ये क्वालिटी है हमारी दवा की। इससे जो है 100% आपका जो है प्रोडक्शन जो है ऑर्गेनिक। कितना भी डाई यूरिया डाल दीजिए, हम तो कहते हैं हर बार एक ही बार मत खत्म करिए। जैसे मान लीजिए 2 किलो का बिस्सा आप डाल रहे हैं, तो अब की बार हमारी दवा का इस्तेमाल करिए तो 2 किलो की जगह पे 1 किलो बिस्सा डालिए, उसी में हमारी दवा मिला दीजिए, मिला के डालिए, देखिए 40% प्रोडक्शन बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है। ठीक है। उसी तरह से देखिए सब्जियों के बारे में बताया गया, किसान किंग एक वेजिटेबल सब्जियों के लिए स्पेशल बनाई गई है। आप किसी भी सब्जी में हमारी दवा का इस्तेमाल करेंगे तो सब्जियों की पैदावार 4 से 5 गुना बढ़ जाएगी। तो किसका फायदा हुआ? हमारे किसान भाइयों का फायदा हुआ। अब ये सब्जियां देखने में इतनी खूबसूरत होंगी, जैसे मंडी में अगर आप ले जाते हैं खाते हैं, सबसे पहले तो खाना जरूरी है। लोग अक्सर हम लोग जाते हैं तो लोग क्या कहते हैं, अरे भैया हमारे तो दुइये बिस्सा हमके का हुई दवाई। अच्छा ये बताइए कि सबसे पहले तो हमें ही सुरक्षित होने की जरूरत है। जब हम सुरक्षित रहेंगे तभी तो किसी को सुरक्षित कर पाएंगे। सही गलत है? तो ये जो दवा का इस्तेमाल आप करेंगे तो सब्जियां जो है आपकी, जो से आप 25 साल 30 साल पहले गोभी की सब्जी बनती थी तो 10 घर में महकती थी, लोग समझ जाते थे कि किसी के यहाँ गोभी की सब्जी बन रही है। धनिया जो है खेतों में बोई जाती थी, लेकिन पूरा गांव गम 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 महकता था। अब कहीं महकता है? इस दवा का इस्तेमाल करिए, देखिए आपकी धनिया की वही महक मिलेगी कि नहीं मिलेगी? ये मिलेगी आपको। ठीक है। और वो लास्ट चीज है जो पेड़ पौधे में किसी तरह की बीमारी है उसको भी आप सही कर सकते हैं। ले पैपोआ कितना रुपए कीजिए भैया? धान ऑर्गेनिक धान या गेहूं किसी चीज का रेट निकाल लीजिए ऑर्गेनिक। ये सब पैकेट में आता है, पैक करके ऑर्गेनिक जो चीजें होती हैं पैकेट में आता है। 1 किलो का पैकेट आता है, 2 किलो का, 10 किलो का, ऐसे ज़्यादा नहीं आता। और ये बहुत महंगे होते हैं, वो हम आप खरीद के नहीं खा पाएंगे। लेकिन हमारे पास 2 बिस्सा 4 बिस्सा है, इस दवा का इस्तेमाल करें, शुद्ध खाएं, सुरक्षित रहें। तो कैसी लगी हमारी बातें जो है ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो ये कैसे होगा? जैसे शुरुआती में आप लोगों के समय में डाई यूरिया कोई नहीं डालता था, लेकिन सरकार ने तरह तरह के प्रलोभन दिए, तरह तरह की लालच दिया गया कि भैया अगर आप 1 एकड़ में हमारी यूरिया डाल देंगे तो आपको इतना इनाम दिया जाएगा। इस तरह की बात हुई थी ना, आप लोग पुराने बता देंगे, क्योंकि ये बातें हमने अपने दादाजी से सीखी। ठीक है। हमारे दादाजी बताते थे कि शुरुआती में गेहूँ पूरे इस इंडिया में कहीं था ही नहीं। तो जब इंदिरा गांधी जी का जो वो राज आया तो नरमा रोजो गेहूँ पहले आया था। सही है गलत है? तो देखिए ये सारी जानकारी आप लोगों जैसे बुजुर्ग हमारे दादाजी थे, हमारे बाबा, वो हमको बताए थे और वो आज शिक्षा देने में हमारे लिए काम करते हैं। तो हम एक संकल्प लेते हैं और आप लोगों को भी देना चाहेंगे कि आप चाहे जो भी कुछ करिए, सबसे पहले एक संकल्प लीजिए कि हम जो है 2 बिस्सा चाहे 10 बिस्सा जो भी आप खेती करते हैं उसे क्या करेंगे, डाई यूरिया से दूरी बनाएंगे, इस दवाइयों से खेती करेंगे, ताकि आने वाले समय में हमारे बच्चे स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, चुस्त पुस्त होंगे। ये आपको संकल्प लेना पड़ेगा। तो और रह गया सवाल जो कि बीमारी के बारे में बता रहे थे। देखिए हम लोग किसान हैं, खेती करते हैं तो घर में पशु भी रखते हैं, कोई बकरी रखा है, कोई गाय रखा है, कोई भैंस रखा है। अब आज तक हमारे पशु बीमार होते हैं तो हम क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर वहाँ से आता है तो अपने पड़ोसी 4 लोगों को बुलाना पड़ता है, उसको पिड़वधना पड़ता है, तब जाकर के कोई इंजेक्शन लगता है या फिर कोई तरह की दवा मिल पाती है। सही है गलत है? लेकिन हमारी जो दवा है वो इस तरह की दवा है कि आपको किसी 4 लोगों को बुलाने की जरूरत नहीं है। आपके पशु को चाहे गला घोटू हो, सर्रा हो, लंपी हो, या फिर कई बार सीमन चढ़ा करके हार गए हैं, नहीं रुक रही है, इस तरह की कोई भी समस्या है, एक ही दवा है, मात्र एक दवा। और उस दवा को इस्तेमाल कैसे करना है, आपका पशु ऐसे पूंछ उठा करके यहीं पे एक ड्राफ्ट लगा दीजिए 24 घंटे में एक बार, और पोछिया छोड़ दीजिए, तो जाके उसी पे चिपक जाएगी, वो दवा उसको लग जाएगी।
और ऐसा करते हैं 4 महीने जिस पशु को हमारी दवा दे देंगे, वो पशु अगर 4 जौआ खा रहा है तो 4 जौआ की जगह पर 2.5 जौआ खाएगा, 3 जौआ खाएगा, लेकिन तंदुरुस्त होगा, चुस्त पुस्त होगा, उसका दूध बढ़ जाएगा। और दूध में वो क्वालिटी होगी कि किसी को फालिज मार दे तो उसको दवा लेने मत जाइए, उसका दूध केवल 1 महीना पिला दीजिए, उठ के खड़ा हो जाएगा, ऐसी क्वालिटी। उसी तरह से जो ह्यूमन में दवा है, जैसे हमारे गाँव यहाँ पे बहुत सारे होंगे जो शुगर पेशेंट होंगे, बीपी है, गठिया है, साटिका है, इस तरह की कोई भी बीमारी है, यहाँ तक कि कैंसर का भी इलाज हमारे पास है, HIV का भी इलाज है। क्योंकि कैंसर और HIV आज तक पूरी दुनिया भ्रमित है कि कैंसर और HIV की तो दवा बनी ही नहीं है, लेकिन रियल क्या है कि ये हमारे रिसर्चर साहब ने उस चीज़ को बना करके दिखा दिया। हम लोग बहुत सारे पेशेंटों को ठीक कर चुके हैं, ये सबसे बड़ी बात। इसलिए हम लोग जो है गांव-गांव एक तरह से आप लोगों को जागरूक कर रहे हैं, और हम चाहेंगे कि इस हमारे जो इस संगठन में आप लोग हमारे साथ रहें, एक दूसरे को खुद इस्तेमाल करें और लोगों को बताएं, ताकि हम भी सुरक्षित रहें और हमारे लोग भी सुरक्षित रहें। ठीक है, इन्हीं बातों के साथ हम अपनी बातों को विराम करेंगे। तो कैसा लगा भैया?